मनीषा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। लोकसभा चुनाव करीबी है, इसी बीच में जितने जो प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी, वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। अलग अलग वर्गों में, अलग अलग विभागों में जाकर जो है चुनावी प्रचार कर रहे हैं सब। और जो एक तालमेल है एक प्रत्याशी और एक वोटर्स के बीच में, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो है विजय बघेल सांसद, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं और इस बार के फिर से सांसद प्रत्याशी हैं, वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी बीच में आज दुर्ग अधिवक्ता संघ सभागार में आज उन्होंने बैठक ली और अधिवक्ताओं के साथ में बातचीत की। मोदी सरकार के जो पिछले जो कार्य हैं और आने वाले कार्य हैं, जो उनकी घोषणाएं, पत्र में जो घोषणाएं हैं, उनको लेकर बातचीत की। और राम नाम के नारे, मोदी के नारे कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं ने लगाए हैं। और इस बार फिर से मोदी सरकार 400 पार के भी नारे आप सुन सकते हैं इस पूरे विजुअल में, जो कि लगाए गए हैं। और हम आपको बता दें कि लगातार जो है वो जो प्रत्याशी है वो अपना लगातार प्रत्याशी जो हैं वो जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बातों की बात हो रही है। पर इसमें कितनी सच्चाई आएगी और कितने वोट बैंक इनके खातों में गिरेंगे और कौन सी सरकार फिर से आकर बनेगी, ये बार बार हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये बातों की बात रह गई है। पर क्या कुछ होगा ये कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। कल दूसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है 27 अप्रैल को, और उसके बाद में आखिरी में इस जो है दुर्ग जिला और रायपुर जिले की जो वोटिंग होने को है 7 मई को ये पूरी वोटिंग होगी, जिसके बाद में 4 जून को नतीजे आएंगे, जिसमें सामने निकल कर आएगा कि आखिर किसके खातों में कितनी वोट गई है और कितने सब इस जो बातें अभी कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। तब तक के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। हर प्रकार से मुलाकात होगी, नाम से भले ही इधर हो जाए, लेकिन चेहरे से रूबरू परिचय सभी से है। और वही मेरे सभी से अनुरोध करूंगा कि मैं बोलते जाऊंगा और आप सब इसी को बात इस चुनाव रूपी त्योहार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लेती हूँ कि इस बार भी मेरा और मेरा संपूर्ण परिवार का वोट राष्ट्र निर्माण को, सभ्यता और संस्कार को करने हेतु हमारे लाडले नेता विजय बघेल जी, जय भारत जय। बताएंगे, वकीलों के बीच पहुंचे हैं आज हमारे अधिवक्ता भाइयों बहनों के बीच में इस दुर्ग के न्यायालय में पहुंचा हूं और बहुत असीम प्रेम, असीम स्नेह हमारे अधिवक्ता भाइयों बहनों का आज मुझे मिला, आशीर्वाद मिला। और ये लोग तो आज साक्षात शपथ भी ले लिए और सभी भाई बहन मुझे ऐसे बधाइयाँ दे रहे थे जैसे मैं अभी से रिजल्ट निकल गया और सांसद बन गया। इतना प्रेम, इतना स्नेह, वाकई में मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिनको इतना प्रेम, इतना स्नेह हमारे भाई बहन देते हैं। और ये लोग तो जो व्यवस्था के स्तंभ हैं, एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, और ये स्तंभ अगर सोच ले कि व्यवस्था बदलनी है, व्यवस्था को देश के हित में ले जाना है, व्यवस्था को इस भारत को वैभव के शिखर में ले जाना है, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं कि हम सब जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, माननीय मोदी जी जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर चल रही है, वो पूरा होगा। और आज उसी रूप में आज शपथ भी लिए हमारे इस अधिवक्ता संघ के महासचिव भाई रविशंकर जी ने शपथ भी दिला दिया सबको कि हम देश हित के लिए, जनहित के लिए, सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए हम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को सहयोग करेंगे और मोदी जी को जिताएंगे, कमल में बटन दबाएंगे, ये संकल्प ले लिए और यहाँ से विजय बघेल को जिताएंगे। ये भी मेरा सौभाग्य कि मेरे को भी इन्होंने इतना सम्मान दिया। वकील लोग भी कह रहे 400 पार 400 पार के नारे भी लग रहे हैं, तो ये कानून के रक्षक हैं और इन्हें मालूम है कि कानूनी कार्यवाही में कितनी मुश्किलें हो रही है। जो बहुत सारे ऐसे गंदे कानून जो अंग्रेजों के जमाने में बने, उसको परिवर्तन करना है और उसके लिए 400 पार की आवश्यकता है। संविधान में बहुत सारे जो बातें हैं वो समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलनी है, इसलिए 400 पार की आवश्यकता है। ये तो अच्छी तरह जानते हैं, इनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। हम लोग तो साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन ये लोग तो उसको पढ़े हैं, लिखे हैं और उसी रूप में ये सेवा भी दे रहे हैं। तो
ये जब मान रहे हैं तो निश्चित रूप से 400 पार की आवश्यकता है और होकर रहेगी। नहीं, यहाँ पे विजय बघेल जी पूर्व में सांसद रहे हैं और राजेंद्र साहू जी को सांसद का टिकट कांग्रेस से मिला है और बहुत सारे प्रत्याशी भी सांसद की दौड़ में हैं। लेकिन हम लोग भिलाई से स्पेशली मैं बोलता हूँ कि भिलाई से हम लोग कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूँ और अल्पसंख्यक समुदाय को नज़रअंदाज कर रही है कांग्रेस। ना ही पार्षद बनाना चाहती है, ना ही एल्डर में बनाना चाहती है, ना ही विधायक का टिकट देना चाहती है, ना ही सांसद टिकट देना चाहती है, ना ही आयोग में सदस्य बनाना चाहती है, जिससे कि अल्पसंख्यक समुदाय खासा नाराज़ है और जिसकी वजह से हम लोग कांग्रेस का बहिष्कार कर रहे हैं और उसका नतीजा सामने आएगा। कांग्रेस में रहे, किस बात की नाराजगी है? जी, ये कांग्रेस में इन्होंने पैराशूट लैंडिंग करा कर टिकट दे दी, सही टिकट वितरण नहीं हुआ विधानसभा में, जिसकी वजह से हमें विधानसभा विरोध स्वरूप लड़ना पड़ा और कांग्रेस वहाँ पर पराजित हुई। और ये जग जाहिर है कि हाँ, वो टिकट अगर सही प्रत्याशी को दिया जाता जो ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता रहता तो बिल्कुल हम समर्थन करते और उसका साथ देते, क्योंकि गलत वितरण हुआ था टिकट का, जिसका नतीजा भुगतना पड़ा। किस स्थिति में देखते हैं कांग्रेस? अगर कांग्रेस का आलाकमान अल्पसंख्यक समुदाय को साथ देते हैं तो नतीजा कुछ और होगा, वरना अभी वर्तमान में कांग्रेस का बहिष्कार किया जा रहा है। सांसद प्रत्याशी विजय बघेल पहुंचे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा? क्या आप लोग क्या मान रहे हैं? हमारा मन तो है वो फिर से आए, मतलब इस बार आए मोदी सरकार बार बार, अब की बार 400 बार। किन मुद्दों पर वोट डालने जा रहे हैं? भारत के उत्थान पर, सनातन की विजय पर और अनेकों मुद्दों पर भाई बीजेपी का सहयोग समर्थन और विजय भैया की विजय पे प्रबल शुभकामनाएं और आशीर्वाद सहयोग सब कुछ। 8,000 रुपए देंगी बोल रही है, मासिक लाख रुपए जी। साल का, और महतारी वंदन के तहत भाजपा 1,000 दे रही है, तो 8,000 मिलने का जो कांग्रेस कह रही है इसको कैसे? सर, मैं ये तो इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग देश की उन्नति पे ध्यान दें, ना कि पैसों के प्रलोभन पे। हम आज 10 सालों से जो हम मोदी जी का कार्यकाल है उसमें जो देश में परिवर्तन देख रहे हैं वो एक अमूलचूल परिवर्तन है। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार मोदी सरकार आए और 400 पार हो जाए। मुफ्त का जो पैसा लोगों को मिल रहा है और बढ़ती महंगाई, कितने एक सार में बैठते हैं? सर, वो तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी वो कहीं बैठा है, क्योंकि जिस हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं उसका कोई औचित्य ही नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस तरीके की घोषणा करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं इसके पूर्ण रूप से विरोध में हूँ। गायत्री उपाध्याय, जिला अधिवक्ता संघ, दुर्ग। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।